हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को कर रहे थे क्लास 8 के बच्चों। ए स्क्वायर एंड ए क्यूब चैप्टर का क्या नाम था? ए स्क्वायर एंड ए क्यूब, जिसमें से हम स्क्वायर वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से खत्म कर चुके हैं। क्यूब वाले टॉपिक को हम पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 13 टू 15 ये हमने आज पढ़ना है। तो ठीक है साथी, ध्यान से बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ एक कॉपी और एक पेन अपने हाथ में रखकर तैयार रहिएगा। तो चलिए टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, ये है क्या? ये एक टैक्सी कैब नंबर है, इसका एक हेडिंग है। हेडिंग आप लिख लीजिएगा। और आपके पास अगर मैथ है तो मैथ में आपको मिल ही गया होगा टैक्सी कैब नंबर। ऊपर एक हेडिंग है जो मैं लिखना भूल गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं आपका। देखिए, यहां पर लिखा जाना था टैक्सी कैब नंबर। टैक्सी कैब नंबर, समझिएगा बात ध्यान से। अब इस मैथ की खास बात ही क्या है? कहानी के जरिए आपको बहुत सारी चीजें सिखाने का प्रयास किया गया है, वो किया गया है। ठीक है जी, तो चलिए देखिए ध्यान से। आप कहोगे, वंस व्हेन श्रीनिवासा रामानुजन वॉज वर्किंग विद जी.एच. हार्डी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। एक बार जो श्रीनिवासा रामानुजन था, श्रीनिवासा रामानुजन, ठीक है, वो वर्क कर रहे थे जी.एच. हार्डी के साथ। किस यूनिवर्सिटी में? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। हार्डी हैड कम टू विजिट रामानुजन हैड हॉस्पिटल। हार्डी जो था आ चुका था, हार्डी आया था रामानुजन के पास हॉस्पिटल में जब वो बीमार था, मतलब हॉस्पिटल में भर्ती था रामानुजन। ठीक है, तो वहां पर हार्डी आया था। हार्डी हैड रिटन इन ए टैक्सी कैब नंबर। हार्डी जो है, हार्डी आया था किसमें? एक टैक्सी कैब नंबर में आया था, 1729 उसका नंबर था। एंड ही रिमार्क्ड दैट 1729 वाज रेदर अ डल नंबर। और उसने क्या कहा कि भाई 1729 तो है ना, एक डल नंबर है। क्या है? एक डल नंबर है। एडिंग दैट ही होप दैट दिस वाज नॉट ए बैड साइन। आगे पढ़ते हैं। रामानुजन इमीडिएटली रिप्लाई। रामानुजन ने इस तभी जवाब दिया। इमीडिएटली का मतलब होता है तभी। ठीक है, नो हार्डी, इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। ये कोई क्या है? एक डल नंबर नहीं है, कोई बेकार नंबर नहीं है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू क्यूब इन टू डिफरेंट वेज। सम ऑफ टू क्यूब इन टू डिफरेंट वेज। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है लाइन इसमें। क्या इंपॉर्टेंट है जी? कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, क्योंकि ये सबसे छोटा, इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ये सबसे छोटा नंबर है जिसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ द टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेव्स। यानी हम इसको, इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं? दो तरीके से लिख सकते हैं, सम ऑफ क्यूब ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। देखिए, समझिए ध्यान से। जैसे इस तरह 1729 को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। 1729 क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको 30 तक क्यूब लिखवा देता हूँ। कितने तक क्यूब लिखवा देता हूँ? 30 तक। ये आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा मेरे साथ। तो देखिए, एक का क्यूब, ये है क्यूब। याद रखने हैं वैसे तो 10 तक याद रखिए, ठीक है, लेकिन लिखने 30 तक पड़ेंगे क्योंकि इसमें इसका काम भी आएगा। एक का क्यूब 1, दो का क्यूब 8, तीन का क्यूब 27, वैसे मेरे को भी 10 तक याद है। चार का क्यूब 64, पांच का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। अब बाकी तो मेरे को याद नहीं। अब याद नहीं तो एक काम करूंगा, मैं लूंगा राम का नाम, जय श्री राम बोलूंगा और सारे के सारे क्यूब अपने आप लिखे आ जाएंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे आप भी, जय श्री राम। तो देखिए आप, राम के नाम में कितनी शक्ति है। 30 तक क्यूब अपने आप लिखे आ गए। ठीक है साथी, तो क्यूब ये 30 तक मैंने क्यों लिखे अभी आपको पता चल जाएगा। वैसे तो आपको 10 तक याद होने चाहिए। ठीक है, बाकी तो मैंने लिख दिया क्योंकि सम में काम आएंगे, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। ठीक है जी, तो चलिए अब आते हैं सम पर। तो 1728 को कैसे लिखा जा सकता है? 1729 सॉरी, 1729 को कैसे हम लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। हम इसको लिख सकते हैं सम ऑफ टू क्यूब्स, सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। कैसे? देखिए, 1729 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस में 1728, ये लिख सकते हैं। अब हम क्या कहेंगे? एक का क्यूब 1 होता है और 1728 का क्यूब क्या होता है? मतलब 1728 किसका क्यूब होता है? 12 का। यानी 1 प्लस 12 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। अब दूसरे तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, दूसरे तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। कैसे जी? 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब कितना? 1000। तो 1000 और 729 कितना आ गया? 1729।
1000 और 729 क्या आ गया 1729। यानी ये एक इंटरेस्टिंग नंबर है। इंटरेस्टिंग नंबर कैसे है, क्योंकि ये जो है स्मॉलेस्ट नंबर है। क्या है ये? स्मॉलेस्ट नंबर है, जो कि दर्शाया जा सकता है कैसे? एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज इसको दर्शाया जा सकता है। और बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी के बाद 1729 हैज सिंस बीन नोन एज हार्डी रामानुजन नंबर। अब ये जो है इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इस नंबर को इनाम दे दिया गया। क्या नंबर नाम दे दिया गया? हार्डी रामानुजन नंबर। एंड नंबर दैट कैन बी expressed as the sum of two cube into different waves are called taxi cab number। और वो नंबर जिसको हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। अब खाली ये नंबर तो होगा नहीं, ठीक है, यानी जिस भी नंबर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे दो तरीके से? सम ऑफ टू क्यूब्स, सम ऑफ टू क्यूब्स से लिख सकते हैं। उसको हम क्या नंबर बोलते हैं? टैक्सी कैब नंबर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? टैक्सी कैब नंबर बोलते हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट। अब नेक्स्ट हम देखिए, द नेक्स्ट टू टैक्सी कैब नंबर्स आर 1729 आर 4104 और 13832। ये तीन है। फाइंड टू वेज, आपने टू वेज बताने हैं इन विच ईच ऑफ दीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू पॉजिटिव क्यूब्स। अब आपने इसको थोड़ा सा बताना है, थोड़ा समझने का इसको प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहला 1729 तो हो गया, 4104, यानी 4104 को हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं। 4104 देखिए, अब हम कैसे ढूंढेंगे जी? अब यहाँ पर आप जाइए क्यूब के पास जो 4104 के काफी करीब हो, तो आपको होगा जी 4096 करीब है। क्या है? 4096 इसके करीब है। क्या करीब है जी? 4096, ठीक है, ये आपको दिख गया 4096 करीब है। आप बोलोगे जी ठीक है, और तो फिर 4096 करीब है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, इस नंबर को, इसको हम लिख सकते हैं जी 4096। अब 4096 में से 4104 घटाना है, 4104 में से 4096 घटाना, कितना बचेगा देखते हैं। तो 14 में से 6 गए 8, 9 में से 9 गए 0, और एक का 0 में से 0 गए 0, यहाँ पर 0 बचेगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 4096 प्लस 8। क्या 8 2 का क्यूब नहीं होता? आप कहोगे जी बिल्कुल। क्या 4096 अभी अभी हमने पढ़ा किसका क्यूब होता है? 16 का। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 16 का क्यूब प्लस का 16 का क्यूब प्लस का 2 का क्यूब। लेकिन हमें एक तरीके से और लिखना है, दो तरीके से लिख के बताना है। तो एक तरीका तो ये हो गया, मतलब एक तरीके से तो इसको लिख के दिखा दिया। अब दूसरा तरीका फिर से सर्च कीजिए। देखिए, इस नंबर से तो हम बता चुके हैं, अब इसे थोड़े छोटे नंबर से बताने का प्रयास करते हैं। वैसे तो ये नंबर भी क्लोज है 49 13, लेकिन इसमें प्लस करने के बाद छोटा नंबर थोड़ी आएगा। देखिए ध्यान से आप, हमने बड़ा नंबर नहीं लेना है, हमने इसमें बड़ा नंबर नहीं लेना है। ये 4104 है, 49 से तो काफी कम है, ये 4900 कुछ है ना, वो ये स्क्वायर है 4913, इससे तो काफी कम है, तो ये तो हम ले नहीं सकते। तो छोटा ट्राई करते हैं, 15 का क्यूब यानी 3375 है। क्या है? 3375। इसको थोड़ा ट्राई करते हैं। देखिए तो जी 15 का क्यूब क्या है? 3375। 3375 3375 4104 में से घटाइए, 14 में से 5 गए 9, और 9 में से 7 गए 2, और ये क्या आ जाएगा? 10 में से 3 गए 7, 729 जी बिल्कुल 729। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3375 प्लस में 729। ठीक है जी, 3375 किसका क्यूब है? तो 3375 क्यूब है, अभी अभी हम देख के आए 15 का क्यूब है, और 729 किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है। यानी हमने इसको सम ऑफ क्यूब के तरीके से दो तरीके से दर्शा दिया। तो ये एक कौन सा नंबर हो जाएगा? टैक्सी कैब नंबर। अब हमें एक और नंबर दर्शाना है, तो उसको भी दर्शाते हैं 13832। 13832। अब आपको समझ में आया मैंने 30 तक क्यूब क्यों लिखे थे? अब 13832 में चेक करते हैं। देखिए, तो 13832 के लगभग लगभग नंबर होगा 13824। कौन सा नंबर होगा जी? 13824। ये नंबर इसके लगभग हो गया 13824। ये देखिए नंबर यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? देखिए ध्यान से, यहाँ पर है 13832। तो जी 13824 में से 13832 घटाइए, 13824 घटाइए एक बार। तो 12 में से 4 गए 8, 2 में से 2 गए 0 0 0 0, यानी 8 आ गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं 13824 प्लस का 8, यानी 8 जो है 2 का क्यूब है, और 13824 किसका क्यूब है प्यारे बच्चों? 13824 आपको हो गए क्यूब है 24 का। तो हम इसको लिख सकते हैं 24 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। लेकिन हमने एक तरीके से तो नहीं दिखाना है इसको, हमने इसको दो तरीके से दिखाना है। तो दो तरीके से, अब इसके पास थोड़ा और क्लोज नंबर लीजिए, मतलब इससे छोटा नंबर लेना है। पहले हमने 24 का क्यूब लिया था, अब किसका क्यूब लेके प्रयास करते हैं? 23 का क्यूब लेके प्रयास करते हैं। 23 से ना हुआ 22 से करेंगे, 22 से ना हुआ 21 से करेंगे, मतलब आपने ऐसे लाइन वाइज चलते रहना है। तो 23 का क्यूब से ट्राई करते हैं, यहीं पर कर लें या वहीं पर कर देते हैं? ठीक है, तो देखिए
13832 है, और 13832 में क्या था प्यारे साथी, सॉरी मैं भूल गया, तो ये था हमारा 13832 और 12167, यानी 13832 और 12167। ठीक है, कीजिए इसको, 12 में से 7 गए 5, और 12 में से 6 गए, कितना आएगा 6, और जी 7 में से 1 गया 6, 665, और 13 में से 12 गया 1, मतलब 12 में से 12 गया 0, मतलब कैरी लेके किया है ना। तो आप कहोगे जी ये तो कुछ बात बनी नहीं, 665 किसी का क्यूब नहीं होता। एक बार माइनस दोबारा चेक कर लेते हैं। 12 में से 7 गए 5, फिर यहाँ 2 बचा, फिर यहाँ से कैरी लिया, 12 में से 6 गए 6, फिर यहाँ 7 बचा, 7 में से गया 6, फिर यहाँ पर हाँ 13 में से 12 गया 1, 1665 बचेगा प्यारे बच्चों। 1665 किसी का क्यूब होता है क्या, आप बोलोगे जी नहीं। तो इससे दूसरा नंबर हमने चेक करना है, ये नहीं हमने 12167 चेक किया था, 1648 चेक कीजिए। तो नंबर क्या है हमारा, नंबर है हमारा 13832, 13832। इसमें चेक कीजिए 10,648 कीजिए। 12 में से 8 गए 4, और जी 12 में से 4 गए 8, 7 में से 6 गया 1, और 13 में से 10 गया 3, 3124। तो क्या ये परफेक्ट क्यूब है किसी का, चेक कीजिए। 3124 आप बोलोगे जी 3124 3375 है, नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अब हमने दूसरा नंबर करना है, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। दूसरा नंबर कीजिए 9261, 9261। तो 2 में से गया 1, 13 एक कैरी लेंगे ना, 13 में से 6 गए 6 और 5 नहीं, 6 और 7 13, 7 बचेगा। और जी यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 2 गए 5, और जी 13 में से 9 गए 4, 4571 किसी का क्यूब है क्या, 4571 भी किसी का क्यूब नहीं है। तो नेक्स्ट चेक कीजिए। तो जी 9261 नहीं हुआ, 8000 चेक करते हैं, चलो 8000 चेक कीजिए, 8000 चेक कीजिए, 8000। 2 में से 0 गए 2, 3, 8, और 13 में से 8 गए 5, 5832। हाँ 5832 क्यूब है किसका, 18 का। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 8000, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। एक तो 5832 प्लस में 8000, इसको हम लिख सकते हैं, यानी 8000 प्लस में 5832, 8000 है 20 का क्यूब, और ये 18 का क्यूब। तो हम इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 20 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब, क्योंकि 20 का क्यूब होता है 8000, और 12 का 18 का क्यूब कितना होता है, 18 का क्यूब होता है जी 5832। कितना होता है, 5832। 18 का क्यूब होता है 5832, यहाँ पर हम 5832 लिख देते हैं। बात समझ में आई। टैक्सी कैब नंबर क्या होता है, दोबारा पढ़ते हैं। टैक्सी कैब नंबर वो नंबर होता है जिसको हम कैसे दिखा पाए, सम ऑफ द टू क्यूब्स, दो क्यूब के सम के रूप में दिखा पाए, दो अलग अलग तरीके से। और सबसे छोटा टैक्सी कैब नंबर क्या है, सबसे छोटा टैक्सी कैब नंबर है 1729, जिसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है जिसका, एक और नाम है इसका हार्डी रामानुजन नंबर, एक और इसका नाम है हार्डी रामानुजन नंबर। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें जी। सॉरी प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट है परफेक्ट क्यूब एंड कंसेक्यूटिव ओड नंबर। अब देखिए कंसेक्यूटिव ओड नंबर हमने स्क्वायर में सीखा था, क्या सीखा था जी, हमने ये सीखा था कि अगर हम कंसेक्यूटिव ओड नंबर की प्लस करते हैं, तो जितने ओड नंबर की हम प्लस करेंगे उसकी जो प्लस होगी उसका स्क्वायर कर दीजिए नंबरों का। जैसे ये कितने ओड नंबर थे, 1 2 3, 3 ओड नंबर हैं, तो इनकी प्लस क्या आएगी, 3 का स्क्वायर कीजिए 9, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, कितने ऑर्डर नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्डर नंबर है तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है नेक्स्ट देखिए, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, कितने ऑर्डर नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑर्डर नंबर है तो 6 का स्क्वायर 36। ये ऐसे हमने पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर का। लेकिन परफेक्ट क्यूब का क्या है, देखिए परफेक्ट स्क्वायर में हम क्या करते हैं, देखिए हम हमेशा स्टार्टिंग से प्लस करते थे। जैसे मान के चलो इसमें हमने प्लस किया 1 प्लस 3 प्लस 5, अगले में भी हमने 1 प्लस 3 प्लस 5 तो प्लस किया ही, साथ ही साथ अगले ऑर्डर नंबर भी प्लस किए, फिर दोबारा पहले वाले भी प्लस किए, फिर अगले वाला प्लस किया। लेकिन परफेक्ट क्यूब के केस में आपने ऐसा नहीं करना है, परफेक्ट क्यूब के केस में आपने ऐसा नहीं करना है। कैसा करना है जी, फिर ऐसा नहीं करना है तो कैसा करना है, देखिए समझते हैं ऐसा, फिर कैसा करना है जी। तो करना कुछ ऐसे है, देखिए जैसे मान के चलो पहला ऑर्डर नंबर क्या है, आप कहोगे 1, तो 1 का क्यूब हो गया। अब हमने इस 1 को नहीं लेना, अगले ऑर्डर नंबर को लेना है, यानी अगला ऑर्डर नंबर क्या है 3 और 5, 2 ऑर्डर नंबर हो गए तो किसका क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब यानी 8। अगले में हमने ये दोनों नहीं लेने, अगले ऑर्डर नंबर लेने हैं। अगला ऑर्डर नंबर कितना है 7, और इससे अगला 9, और इससे अगला 11, कितने ऑर्डर नंबर हो गए, आपको हो गए 3 ऑर्डर नंबर, तो किसका क्यूब, 3 का क्यूब यानी 27। जमा करके देखें जी, देख लेते हैं, 5 और 3 8, इसमें तो कवर हो गया। 9 और 7 कितना 16, 16 और 11 27। अगला देखते हैं,
अब हमने 11 नहीं लेना है, 13, 15, 17, 19, कितने ऑर्डर नंबर हो गए? 4 ऑर्डर नंबर हो गए। सम कितना आएगा? 4 का क्यूब यानी 64। चेक कर देते हैं एक बार, क्या हमारा जो अंदाजा है वो गलत तो नहीं? 13, 15, 28, ठीक है, और 28 और 29 कितना हो जाएगा? 28 और 37 यानी 47, 47 और 7 कितना हो जाएगा? 47 और 7 हो जाएगा अपना 54, 54 और 10 64। बात समझ में आई आपको? जी बिल्कुल बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक और समझ लेते हैं। अब हम समझ गए जी कंसेप्ट, तो ठीक है। अब नेक्स्ट ऑर्डर नंबर देना है, यानी 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29 कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो इसकी सम कितनी आएगी? 5 की क्यूब यानी 125। नेक्स्ट ऑर्डर नंबर ले लीजिए, इससे नेक्स्ट ऑर्डर नंबर क्या है? 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41 कितने ऑर्डर नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 यानी 6 का क्यूब 216। आपको हो गई जी, बात बिल्कुल हमारे समझ में आ चुकी है। चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक। लेटर इन द सीरीज वी गेट द फॉलोइंग सेट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, एंड में हमें ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर नंबर मिलेंगे, तो इनका सम कितना होगा ये बताइए विदाउट डूइंग कैलकुलेशन। कैन यू टेल व्हाट इज दिस सम इज विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन? कर दीजिए जी। अभी हम सीख के आए, कितने ऑर्डर नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो इनका सम क्या होगा? 10 का क्यूब यानी 1000। लेकिन आपने आंसर ये कहाँ लिखना है? यहाँ पर लिखना है। बोलिए बात समझ में आ चुकी है जी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्यूब रूट। क्या है जी? क्यूब रूट। अब जैसे हमने स्क्वायर रूट समझा था पिछले लेक्चर में, क्या समझा था जी स्क्वायर रूट? देखिए जैसे मान के चलो 2 का स्क्वायर 4 था, तो हम ये भी कह सकते हैं 4 का रूट कितना होगा? 2। जैसे जी 4 का स्क्वायर 16 था, तो हम ये भी कह सकते हैं 16 का रूट कितना होगा? 4 होगा। ये हमने स्क्वायर रूट पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही क्यूब रूट है। क्यूब रूट कैसे है जी? जैसे मान के चलो 1 का क्यूब 1 का नहीं लेते, 2 का क्यूब लेते हैं। 2 का क्यूब कितना है? 8। तो मैं ये कह सकता हूं 8 का क्यूब रूट कितना होगा? 8 का क्यूब रूट कितना होगा? 2। जैसे जी 4 का क्यूब कितना है? 64 है। 64 का क्यूब रूट कितना होगा प्यारे बच्चों? वो होगा जी 4। आपको होगा जी, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब सिंबल आपने चेंज कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया जी। स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है, और क्यूब रूट का सिंबल होता है, रूट तो लगाना होता है, साथ में एक छोटा सा 3 यहाँ पर आपने लगाना है। क्यूब रूट का सिंबल ये होता है जी, ठीक है। चलिए जी क्यूब रूट हम समझ चुके हैं। क्यूब रूट आप समझ चुके हो? जी बिल्कुल समझ चुके हैं। क्यूब रूट अगर आपने समझाया तो क्यूब रूट हम समझ चुके हैं। यानी हम थोड़ा सा जैसे फॉर्मूला लिखना चाहें, तो फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं कि इन जनरल जो n का क्यूब रूट करेंगे तो वो n ही आएगा। क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला है, वैसे आप समझ चुके हो। बिना फॉर्मूले के वैसे मेरे को ज्यादा पसंद आया। चेक कीजिए, लेट अस चेक 3375 इज ए परफेक्ट क्यूब और नोट। तो चेक करना है। अब परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड थे, जैसे जी यूनिट डिजिट। लेकिन अब यूनिट डिजिट का तो कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लग सकता, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा था जी क्यूब जो है सभी डिजिट के लिए आ सकता है, यानी सभी डिजिट मतलब सभी डिजिट के, दोबारा समझते हैं, जो क्यूब होता है, क्यूब जो परफेक्ट क्यूब होगा उनका यूनिट डिजिट जो है सभी नंबर आ सकते हैं। उनका यूनिट डिजिट क्या होगा? सभी नंबर आ सकते हैं, ठीक है। सभी नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, जैसे कि हम देख भी सकते हैं यहाँ पर, नोटिस कर लीजिए। 1 आ चुका है, ठीक है, इसके यूनिट डिजिट 2 आ चुका है, 3 आ चुका है जी, 4 आ चुका है, 5 आ चुका है, 6 आ चुका है, 7 आ चुका है, 8 आ चुका है। यूनिट डिजिट पर हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे, ठीक है जी। तो अब इसका एक ही तरीका है, एक ही तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन। जी प्राइम फैक्टराइजेशन से तो हम स्क्वायर रूट निकालते थे, बिल्कुल स्क्वायर रूट निकालते थे। इससे हम क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए 3375 है, छोटे प्राइम नंबर पे पहुंचाने की कोशिश कीजिए इसको। देखिए 3 पे जाता है, देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, बिल्कुल चला गया। 3 3 3 जा 9, 2 कैरी, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 25। अब 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे चाहिए। 5 2 जा 15, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 जी। स्क्वायर रूट में हम क्या देखते थे? 2 जोड़े बनाते थे, पेयर बनाते थे। इसमें हमने 3 तिगाड़ा बनाना है। क्या बनाना है? 3 3 के पेयर बनाने हैं। जैसे 3375 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसका एक तिगड़ी बन गई 3, इसकी तिगड़ी बन गई 5। तो एक इसका क्यूब है 15 का क्यूब रूट है, मतलब इसका क्यूब रूट क्या होगा? 15 होगा, और ये 15 का क्यूब होगा। हम चेक कर लेते हैं कि हमने सही निकाला। चेक करते हैं 3375 कहाँ रहा? ये रहा 3375 जी, बिल्कुल ये 15 का क्यूब है। बात समझ में आई आपको? बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है जी। अब चेक करते हैं क्या 500 परफेक्ट क्यूब है। अब परफेक्ट स्क्वायर में हमने क्या पढ़ा था बेटा?
प्यारे बच्चों कंपैरिजन जरूर किया करो, इससे क्या होता है पुरानी चीजें रिवाइज होती रहती है और नई चीजों की एक दिमाग में अलग स्पेस बन जाता है। परफेक्ट स्क्वायर में हमने देखा था अगर उसके पूरे पेयर बन गए, कितने के पेयर बनने थे, 2 के, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता था। जी परफेक्ट क्यूब में क्या होगा, अगर 3 की तिकड़ी बन गई तो परफेक्ट क्यूब है। प्रत्येक नंबर की अगर तिकड़ी बन गई तो परफेक्ट क्यूब, अदरवाइज परफेक्ट क्यूब नहीं है। आप बोलोगे चेक करके देखते हैं जी, ऐसे नहीं समझ में आएगा। चलिए जी चेक करते हैं। 500 लिख लेते हैं यहाँ पर, 500 दो पे पूछा ये, 2, 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, फिर से 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अब 5 पे जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। क्या पेयर बने 2 के, आप बोलोगे पेयर तो बन चुके हैं लेकिन तिगड़ी नहीं बनी है, तिगड़ी नहीं बनी, यानी 500 को हम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। इसका तो बन गया 5 लेकिन इसका नहीं बना, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। हाँ अगर हम इसका 2 का भी तिगड़ी बना दे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, 2 की भी तिगड़ी बना दे, यानी 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद तिगड़ी बना दे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा जी। चलिए जी अब नेक्स्ट टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन है, किसी नंबर का मान के चलो, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2, 6 का क्या है 2 इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5, 12 का है 2 दूनी 4, 4 तिया 12। बिल्कुल जी हमें पता है ना इतनी चीज। तो अगर हम 4 का क्यूब करेंगे तो उसका फैक्टर का क्यूब करने के बाद भी वैल्यू सेम आएगी। ये थोड़ा समझ में नहीं आई जी बात, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए आप बोलोगे 4 का फैक्टर है 2 इंटू 2, बिल्कुल है 2 इंटू 2। अगर मैं 4 के ऊपर क्यूब लगाऊं, 4 के ऊपर मैं क्यूब लगाऊं जैसे यहाँ पर लगाया, तो 4 का क्यूब क्या आएगा 64। आप बोलोगे ठीक है, 4 का क्यूब लगाने पर 64 आया, और अगर इसके फैक्टर के ऊपर भी हम क्यूब लगा दे तब भी 64 ही आएगा। कैसे आएगा जी समझाइए। देखिए यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, थोड़ा हाईलाइटर से समझाते हैं। कितने 3 हैं और कितने 2 हैं, आप बोलोगे 3 2 हैं, यानी 2 की क्यूब आप इसको बोल सकते हो, और यहाँ पर भी 2 की क्यूब बोल सकते हैं बिल्कुल, यानी 2 की क्यूब इंटू 2 की क्यूब, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। जी हाँ जादू हो गया है, तो जादू हो गया ना प्यारे बच्चों, 64। ठीक है नेक्स्ट चेक कीजिए, 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 होते हैं, तो अगर हम 6 का क्यूब करें तो 6 का क्यूब हमारे पास 216 आता है, तो इसके फैक्टर का क्यूब करने पर भी क्या ऐसा ही वैल्यू आएगी, चेक कर देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार 3, तो 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब चेक कर देते हैं जी, क्या 216 ही आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 8 की 27 से मल्टीप्लाई कीजिए जी, 8 7 जा कितना होता है 56, 8 2 जा 16, और 3 16 और 5 21, 216। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो जादू है जी जादू। 15 का फैक्टर क्या होता है 3 इंटू 5, 15 का क्यूब कितना होगा 3375 जी। अगर 3 का क्यूब कर दें और 5 का क्यूब कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तब भी 3375 आएगा, बिल्कुल 3375 आएगा, चेक आप कर सकते हो। 12 है जी 12, 12, 12 क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, 12 क्या है पहले बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 3 जी। 12 का क्यूब हम कर दें तो 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, क्या सेम वैल्यू आएगी, बिल्कुल सेम आएगी जी। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक आप कर सकते हो। ठीक है जी, अब इनके क्यूब रूट आपने निकालने हैं बड़े आराम से, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप निकाल दोगे, निकाल दीजिए जी। 64 का निकालिए, 64 का, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 64 का क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 2 है क्या, चेक कीजिए, 3 और 3 6। ठीक है, तो इसकी तिगड़ी बन गई 2, इसकी तिगड़ी बन गई 2, 2 दूनी 4, यानी क्यूब रूट किसका है ये 4 का जी। 512 का निकालिए, 512 का, 512 का निकाल दीजिए, यहाँ पर निकाल देते हैं 512 का, तो 512 का 2 2 जा 4, ठीक है 1 कैरी, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ठीक है इतना ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, नेक्स्ट 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, नेक्स्ट 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, नेक्स्ट 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, नेक्स्ट 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, मतलब और एक 2 हो रहेगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें क्या, ठीक है चलिए जी। 2 1 जा 2, अब 512 को कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। वैसे टेक्नोलॉजी के फायदे तो बहुत है अगर इंसान उठाने का प्रयास करे तो। ठीक है, टेक्नोलॉजी के फायदे तो बहुत है प्यारे बच्चों। चलो 512 को क्या लिख सकते हैं, देखिए
टू इंटू टू इंटू टू, टू इंटू टू इंटू टू, बिल्कुल जी, इसको लिख लीजिए, टू इंटू टू इंटू टू, ठीक है। अब इसको भी लिख लीजिए जी, टू इंटू टू इंटू टू, टू इंटू टू इंटू टू, इसकी तिगड़ी बन गई दो, इसकी तिगड़ी बन गई दो, इसकी तिगड़ी बन गई दो, तो टू इंटू टू इंटू टू कितना आ जाएगा, दो दूनी चार, चार दूनी आठ। नेक्स्ट 729 का बताना है, बताते हैं। 729 कीजिए, थ्री पे जाएगा, टू पे तो जाएगा नहीं, थ्री टू जा सिक्स, और थ्री फोर जा 12, थ्री थ्री जा 9। नेक्स्ट देखिए, थ्री एट जा 24, थ्री वन जा 3। नेक्स्ट देखिए, थ्री टू जा 6, थ्री सेवन जा 21। नेक्स्ट देखिए, थ्री नाइन जा 27। नेक्स्ट देखिए, थ्री थ्री जा 9, थ्री वन जा 3, ठीक है। इसकी भी तिगड़ी बन गई, इसकी भी तिगड़ी बन गई, तो क्यूब रूट क्या होगा, 3 इंटू 3 यानी 9। लेकिन इससे पहले एक स्टेप और करना है, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, इसका पेयर बना 3, इसकी तिगड़ी बनी 3, 3 3 9। बात समझ में आई आपको? होगा जी, बात बिल्कुल हमारे समझ में आ चुकी है। अब थोड़ा सा यहाँ पर सक्सेसिव डिफरेंस को हम समझेंगे। सक्सेसिव डिफरेंस क्या होता है, देखिए, वी नो दैट डिफरेंसेस बिटवीन कंसिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, हमने देखा था, हम जानते हैं, मतलब जो डिफरेंस होगा कंसिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर का, परफेक्ट स्क्वायर का कंसिक्यूटिव जो डिफरेंस होता था वो सीक्वेंस होता था ऑड नंबर का, बिल्कुल जी, हमने पीछे पढ़ा था। जैसे 1 और 4 का डिफरेंस कितना है, 3, और 4 और 9 का डिफरेंस कितना है, 5, 9 और 16 का डिफरेंस कितना है, 7, 16 25 का डिफरेंस क्या है, 9, और 25 36 का डिफरेंस क्या है, 11, और इन इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 2 2 2 2, यानी एक कंसिक्यूटिव ऑड नंबर सीरीज ये बन रही है, ऑड नंबर सीरीज ये बन रही है। आप बोलोगे जी ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर का था। अब कंप्यूट सक्सेसिव डिफरेंस ओवर लेवल फॉर परफेक्ट क्यूब, अब परफेक्ट क्यूब का भी निकाल के दिखाइए जी। जब तक यहाँ पर जो ये मतलब ये बिल्कुल सेम नहीं है, जब तक तो निकालने का प्रयास हम करेंगे, प्रयास तो करना पड़ेगा जी हमें, प्रयास तो हमें करना पड़ेगा। 1 और 8 के बीच कितने का डिफरेंस है, 7 का, और 27 और 8 के बीच चेक कीजिए कितने का आएगा, 19 का, ठीक है। इनके बीच देखिए, या हम इसको अगली स्लाइड पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। 1 8 27 64 125 और 216, देखिए जी, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इनके बीच का डिफरेंस 7, इनके बीच का डिफरेंस 19, इनके बीच का डिफरेंस 14 में से 7 गए 7, और 5 में से 2 गए 3, इनके बीच का डिफरेंस 5 में 4 गया 1, 12 में से 6 गए 6, इनके बीच का डिफरेंस 6 में से 5 गया 1, और 21 में से 12 गए 8 और 1 9, ठीक है। 7 और 19 कितना हो जाएगा, बताओ इनके बीच का डिफरेंस, आप बोलोगे इनके बीच का डिफरेंस है 12, ठीक है ना। इनके बीच का डिफरेंस चेक कीजिए, तो 17 में से 9 गए 8 यानी 18, इनके बीच का डिफरेंस चेक कीजिए, तो आप बोले 11 में से 7 गए 4 24, इनके बीच का डिफरेंस चेक कीजिए, ये लेवल 1 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, और अब लेवल 3 हमारा आएगा, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस चेक कीजिए, तो आप बोलोगे 30, अब इनके बीच का डिफरेंस है 6 6 6, यानी लेवल 3 पे जो है, लेवल 3 पे जो है इनके जो डिफरेंस है वो सेम आया। यहाँ पर स्क्वायर में कितना आया था, स्क्वायर में लेवल 2 पर ही आ गया था, तो स्क्वायर और क्यूब में डिफरेंस समझ में आया, ठीक है साथी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक आपकी स्टोरी रहती है छोटी सी, वो स्टोरी पढ़ने के बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, और कल आपका ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। कल आप, तो आई होप यू एंजॉय दिस चैप्टर, आप इस चैप्टर को एंजॉय कर रहे होंगे, इस मैथ को एंजॉय कर रहे होंगे प्यारे साथी। मेरा पर्सनल मानना यह है, पढ़ने में और पढ़ाने में मजा जरूर आना चाहिए, तभी आप अच्छे से किसी सब्जेक्ट को पढ़ पाते हो। देखिए, मैं अपने आप को कभी टीचर नहीं बोलता, ऑफलाइन भी अभी भी मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, मैं कभी भी अपने आप को टीचर नहीं बोलता, मैं अपने आप को अभी भी स्टूडेंट ही मानता हूँ। मैं, मेरा ये मानना है कि जी स्टूडेंट अगर अच्छा हूँ मैं, या कोई भी टीचर अगर अच्छा स्टूडेंट है, तो अच्छा टीचर तो बन ही जाता है, ठीक है, ठीक है साथी। तो मजे से पढ़ना है, मस्त तरीके से पढ़ना है, अच्छे अच्छे मार्क्स लाने हैं, बेस तैयार करना है बोर्ड की क्लासेस के लिए, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की आप जब प्रिपरेशन करोगे उसके लिए, या कोई भी आपका गोल होगा उसके लिए बेस तैयार आपका होना बहुत ही जरूरी है। और बेस तैयार हो रहा है आपका इस मैथ से, ठीक है जी। तो मन लगा के पढ़िए, जी जान से पढ़िए। एक शायरी आपके लिए, या 2 लाइन में आपके लिए जरूर सुनाना चाहूंगा, ये मैंने क्लास 10th की क्लास में भी सुनाई थी एक बार शायद। तो मेरे एक सर हैं, माय फेवरेट टीचर, नवीन सर, नवीन सर, ठीक है। और वो एसएससी के लिए मैं उनसे पढ़ा था कुछ समय पहले, ठीक है। नवीन सर से मैं पढ़ा था, जीएस पढ़ाते थे, जीके जीएस हिस्ट्री, हिंदी के भी काफी महान टीचर रह चुके हैं, ठीक है। तो वो शायरी बहुत सुनाते थे अपनी क्लास में। मैं वैसे तो उनके बिल्कुल नाखून के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा। आज जो भी मैं आपको पढ़ा पाता हूँ, या जिस तरीके से पढ़ा पाता हूँ, तो शायद उन्हीं की देन है। तो साथ ही उन्होंने एक शायरी सुनाई थी, आप भी सुनिएगा, कि नाव जो इस पार थी वो उस पार हो गई, नाव जो इस पार थी वो उस पार हो गई, और हाथों की ताकत भी पतवार हो गई, हाथों की ताकत भी पतवार हो गई,
यूं ही नहीं जीता, यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से कहानी में, यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से कहानी में, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। तो साथी कहने का भाव ये है कि आपने मेहनत करनी है, बेशक से कम करो लेकिन रोज करो, प्रत्येक दिन करो, कंसिस्टेंटली करो, तभी आपको रिजल्ट मिलते हैं, तभी आपको रिजल्ट मिलते हैं। शायरी कैसी लगी, ठीक है, ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और क्लास आपको कैसे लगी वो भी बताइएगा, कोई आपकी एडवाइस हो तो वो भी आप बता सकते हो जी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो और जो भी प्यारे बच्चे मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।